हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल देसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के 24 अगस्त को होने वाले विज्ञान के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रेशम कीड़ा है। पहला ऑप्शन है कैटरपिलर, दूसरा ऑप्शन है कोकून, तीसरा ऑप्शन है सलामी या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो रेशम कीड़ा एक कैटरपिलर का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे ऊन रेशा प्राप्त नहीं किया जा सकता। पहला ऑप्शन है बकरी, दूसरा ऑप्शन है लामा, तीसरा ऑप्शन है अल्पेका या चौथा ऑप्शन है कीट। तो दिए गए जंतुओं में से जो कीट हैं उससे हम लोग ऊन रेशा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है। पहला ऑप्शन है मलबेरी, दूसरा ऑप्शन है तसर, तीसरा ऑप्शन मूंग या चौथा ऑप्शन है कीट। तो इनमें से जो कीट हैं वह रेशम का प्रकार नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊन प्रदान करने वाले जानवर हैं। पहला ऑप्शन है भेड़, दूसरा ऑप्शन बकरी, तीसरा ऑप्शन है याक या चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो ऊन प्रदान करने वाले जानवर भेड़, बकरी, याक ये तीनों हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊन नहीं देता। पहला ऑप्शन है याक, दूसरा ऑप्शन है ऊंट, तीसरा ऑप्शन है बकरी या चौथा ऑप्शन है कुत्ता। तो इनमें से ऊन देने वाले जानवर याक, ऊंट और बकरी है, लेकिन कुत्ता से हम लोगों को ऊन प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मादा शलभ अंडा देती है। पहला ऑप्शन है इकाई में, दूसरा ऑप्शन दहाई में, तीसरा ऑप्शन सैकड़ों में या चौथा ऑप्शन है हजारों में। तो एक मादा शलभ अंडा सैकड़ों में देती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भेड़ी का गर्भकाल कितने महीनों में अंत करता है। पहला ऑप्शन है 2 महीनों में, दूसरा ऑप्शन है 4 महीनों में, तीसरा ऑप्शन 5 महीनों में या चौथा ऑप्शन है 6 महीनों में। तो भेड़ी का गर्भकाल 5 महीनों में अंत होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भेड़ों के बालों की कटाई किस मौसम में होती है। पहला ऑप्शन बरसात के मौसम में, दूसरा गर्मी के मौसम में, तीसरा जाड़ा के मौसम में या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो भेड़ों के बालों की कटाई गर्मी के मौसम में की जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालों की छटाई के समय कौन सा रोग होने का खतरा रहता है। पहला ऑप्शन है सोटर्स, दूसरा ऑप्शन खांसी, तीसरा ऑप्शन खुजली या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बालों की छटाई के समय सोटर्स नामक रोग होने का खतरा रहता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में भेड़ के शरीर से बाल एक साल में सामान्यतः कितने बार काटे जाते हैं। पहला ऑप्शन है 1 बार, दूसरा 2 बार, तीसरा 3 बार या चौथा ऑप्शन है 4 बार। तो भारत में भेड़ के शरीर से बाल एक वर्ष में सामान्यतः 2 बार काटी जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि रेशम कीट किसकी पत्तियों पर पलते हैं। पहला ऑप्शन है आम के पत्तियों पर, दूसरा पीपल के पत्तियों पर, तीसरा ऑप्शन है शहतूत के पत्तियों पर या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो रेशम कीट शहतूत के पत्तियों पर पलते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में पाया जाने वाला भेड़ का नस्ल है। पहला ऑप्शन है लोही, दूसरा ऑप्शन है मालवाड़ी, खागरपाल या चौथा ऑप्शन है पालनवाड़ी। तो राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल लोही है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक रेशम उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है रूस या चौथा ऑप्शन है अमेरिका। तो प्राकृतिक रेशम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान चीन का है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल है। पहला ऑप्शन है रामपुरी बुसाचर, दूसरा ऑप्शन है नाली, तीसरा ऑप्शन है बाखरवाल या चौथा ऑप्शन है मारवाड़ी। तो उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल रामपुरी बुसाचर है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरात में पाई जाने वाली भेड़ की नस्लें हैं। पहला ऑप्शन है बाखरवाल, दूसरा ऑप्शन है पाटनवाड़ी, तीसरा ऑप्शन है मारवाड़ी या चौथा ऑप्शन है नाली। तो गुजरात में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल मारवाड़ी है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब में पाई जाने वाली भेड़ की नस्लें हैं। पहला ऑप्शन है नाली, दूसरा ऑप्शन है माखड़वाल या तीसरा ऑप्शन है मारवाड़ी या चौथा ऑप्शन है लोही। तो पंजाब में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल नाली है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंगोरा ऊन कौन से जंतु से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है कुत्ता से, दूसरा याक से, तीसरा बकरी से या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अंगोरा ऊन बकरी से प्राप्त होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है। पहला ऑप्शन है 9 से 12 प्रति मिनट, दूसरा ऑप्शन है 15 से 18 बार, तीसरा ऑप्शन है 21 से 24 बार या चौथा ऑप्शन है 30 से 33 बार। तो किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर 15 से 18 बार होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिक व्यायाम करने से श्वसन दर में वृद्धि होती है। पहला ऑप्शन है 50 बार प्रति मिनट, दूसरा ऑप्शन है 25 बार प्रति मिनट, तीसरा ऑप्शन है 40 बार प्रति मिनट या चौथा ऑप्शन है 60 बार प्रति मिनट। तो अधिक व्यायाम करने में हमारा श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट की वृद्धि हो जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव श्वसन अंग के भाग नहीं है। पहला ऑप्शन है फेफड़ा, दूसरा ऑप्शन है आहार नाल, तीसरा ऑप्शन है ट्रेकिया या चौथा ऑप्शन है डायफ्राम। तो दिए गए भागों में से जो आहार नाल है वह मानव श्वसन अंग के भाग नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन के समय फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड के शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है उच्छ्वास, दूसरा ऑप्शन है श्वासोच्छ्वास, तीसरा ऑप्शन है गैसों का परिवहन या चौथा ऑप्शन है प्रश्वास। तो श्वसन के समय फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड के शरीर से बाहर निकलने की क्रिया उच्छ्वास कहलाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अत्यधिक शारीरिक श्रम करने के बाद हमारे पैर एवं हाथ की पेशियों में निम्नलिखित में से किसके जमा होने से दर्द होने लगता है। पहला ऑप्शन है अल्कोहल का, दूसरा लैक्टिक अम्ल का, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड का या चौथा ऑप्शन है ग्लूकोज का। तो अत्यधिक शारीरिक श्रम करने के बाद हमारे पैर एवं हाथ की पेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमा होने से दर्द होने लगती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तिलचट्टा का श्वसन अंग है। पहला ऑप्शन है गिल्स, दूसरा ऑप्शन है ट्रेकिया या श्वास रंध्र, तीसरा ऑप्शन है ट्रेकिया एवं फेफड़ा, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो तिलचट्टा का श्वसन अंग ट्रेकिया एवं श्वास रंध्र है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज अणुओं के विखंडन की प्रक्रिया कहलाती है। पहला ऑप्शन है प्रश्वास, दूसरा ऑप्शन है उच्छ्वास, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सी या वायवीय शोषण या चौथा में अनॉक्सी या अवायवीय शोषण। तो जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज अणुओं का विखंडन होता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग अनॉक्सी या अवायवीय शोषण कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण श्वसन क्रिया को कितने प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला ऑप्शन है 2 भागों में, दूसरा 3 भागों में या तीसरा ऑप्शन है 4 भागों में या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण श्वसन क्रिया को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चूने का जल में CO2 डाला जाता है तो रंग हो जाता है। पहला ऑप्शन है हरा, दूसरा ऑप्शन है पीला, तीसरा ऑप्शन नीला या तो चौथा ऑप्शन है दुधिया। तो चूने का जल में जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को डाला जाता है तो उसका रंग दुधिया हो जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में हड़िया का निर्माण कौन से पदार्थ मिलाकर किया जाता है। पहला ऑप्शन है रानू गोली, दूसरा ऑप्शन है यीस्ट, तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोज या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड में हड़िया का निर्माण
रानू गोली मिलाकर किया जाता है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से गहरी सांस लेता है, हमें इसका कारण बताना है। तो इसका सही आंसर होगा कि कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से गहरी सांस लेता है, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है और धावक को दौड़ने में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम अत्यधिक धूल भरी हवाओं में सांस लेते हैं तो छींक आ जाती है, कारण बताइए। तो इसका सही आंसर होगा कि हम अत्यधिक धूल भरी हवाओं में सांस लेते हैं तो छींक आ जाती है, क्योंकि धूल हमारे अंत श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया में बाधा डालती है, जिसकी वजह से हमें छींक आ जाती है। तो दोस्तों, यह था हम लोगों का आज का VBI क्वेश्चन। यदि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।